दरभंगा टावर पर चीन के राष्ट्रपति का किया गया पुतला दहन। विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही गतिविधियां हुई तेज। स्थायी समिति की बैठक में 102 एजेंडों को किया गया सर्वसम्मति से पास। 3 महीने बाद आधार कार्ड में सुधार प्रक्रिया हुई प्रारंभ। छात्र राजद ने रिजल्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर किया प्रदर्शन। बुधवार को स्थानीय दरभंगा टावर चौक के प्रांगण में दरभंगा नगर अध्यक्ष लक्ष्मण कास्कर के अध्यक्षता में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला दहन किया गया। दहन के उपरांत लक्ष्मण कास्कर ने कहा कि चीन ने जो दुस्साहस और कार्रतापूर्ण कार्य किया है उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि दुनिया का कोई भी देश हो जो भारत की सीमा में घुसपैठ करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत इसका बदला जरूर लेगा। जिनपिंग का पुतला जलाया गया है। आपको पता होगा भारत चीन सीमा पर चीन के सैनिकों के द्वारा कल 20 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए। उसके बदले में 43 चीन के भी सैनिक शहीद हुए और ये चीन का कायरतापूर्ण रवैया है जो भारत के सीमा को छेड़छाड़ कर रहा है और ये बर्दाश्त लायक काम नहीं है। हम लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया है कि चीन को सबक सिखाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी दरभंगा नगर मंडल की ओर से इस ऐतिहासिक दरभंगा टावर पर चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया है और हम लोग चीन 20 शहीदों का हम लोग बदला लेंगे और हमने तो बदला ले लिया। 43 सेना के वहां के जवान को मारकर तब भी उसके दुस्साहस का बदला भारतीय सेना लेगी। सुमन कांचकार, दरभंगा नगर भाजपा अध्यक्ष। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही गतिविधियां काफी तेज होने लगी हैं। इस संबंध में एक मीटिंग भी आयोजित की गई एवं विभिन्न बूथों के बीएलओ और सेक्टर पदाधिकारी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा के कार्यालय के समक्ष पहुंचे एवं अपनी अपनी बूथों से संबंधित रिपोर्ट एवं इस संबंध में अपना फॉर्म भरकर जमा किया। इस बैठक में यह भी बात सामने आई कि जिस किसी बूथ पर 1000 से अधिक वोट होगा ऐसे बूथ पर एक सहायक बूथ बनाया जाएगा। वही बिजली, पानी, शौचालय से लेकर आवश्यकता की वस्तुएं उस पर है या नहीं, इस बातों की भी जानकारी दी गई। भाग संख्या है मेरे बूथ की समस्या यही है कि हर व्यवस्था है लेकिन वर्तमान में अभी भवनहीन हो गया है। जो भवन नहीं है उसी व्यवस्था के लिए और हम लोग यहाँ अभी वही व्यवस्था होगा जो कैसे वहाँ पर टेंट लगेगा या फिर कहीं अलग चयन होगा, यही व्यवस्था के लिए हम यहाँ मेरे मतदान पे 800 कुछ है, भाग संख्या 93। भी बीएलओ के साथ बैठक किया जा रहा है। जिस बूथ में 1000 से ज़्यादा वोटर मतदाता की संख्या है उसको सहायक मतदान केंद्र बनाया जा रहा है। इसी बात के लिए बैठक हो रहा है। बूथ नंबर 200 से अब बहुत सारे बीएलओ परेशान। बूथ पर कोई कमियां नहीं है। बूथ पर ये कमियां है कि वहाँ 4 बूथ पहले से है, अब उसमें 2 बूथ को और 2 सहायक बूथ दिया जा रहा है तो वहाँ बूथ की संख्या हो जाएगी 6। अब इसको कैसे मैनेज किया जाएगा इसी पर विचार विमर्श होने के लिए आए हैं। ये विधानसभा के अंतर्गत जो है जिस बूथ पर 1000 से ज़्यादा वोटर हो गए हैं उसको तोड़ने का कि सहायक बूथ बनाने के लिए मीटिंग कॉल की गई है और सेक्टर अफसर के साथ मीटिंग होने वाली है। ये अनुमंडल कार्यालय में मीटिंग रखा गया है। समझा ना, अपने बूथों की जानकारी दे रहे हैं कि जहाँ हमारा बूथ है वहाँ पर्याप्त मात्रा में रूम है कि नहीं। अगर रूम है तो वहाँ बूथ सहायक बूथ बनाया जाए, नहीं अन्यथा दूसरी जगह फिर बनाया जाए। कितना नंबर बूथ है? हमारा बूथ है 179 है, जेपी चौक भगवान दास मार्ग। ये हमारे यहाँ वोटर बिल्कुल एग्जैक्ट है। 179 में 703 वोटर हैं और उसके बाद अदर वोटर जहाँ ज़्यादा हैं हुआ उन्हीं को
ये सहायक समिति बनाया जाए। तो हमारे बूथ पर कोई समस्या नहीं है। क्या नाम? बुधवार को नगर निगम सभागार में अस्थायी समिति की बैठक हुई। बैठक में महापौर, उप महापौर, नगर आयुक्त सहित अस्थायी समिति के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में 102 एजेंडों पर काफी देर विचार विमर्श करते हुए सर्वसम्मति से एजेंडों को पास कर दिया गया। कुछ एजेंडे में हुई त्रुटि को सुधार करते हुए इसे आगे बोर्ड में रखने की बात नगर आयुक्त एवं महापौर ने कही। आइए आपको दिखाते हैं बैठक में क्या कुछ कहा नगर आयुक्त एवं महापौर ने। सेविंग ना छोड़ के उसको दूसरे का करंट अकाउंट में डाल दिया जाता है, जिससे नगर निगम का जो मुनाफा जो ब्याज है उससे हम लोग वंचित हो जाते हैं। तो नगर निगम के आंतरिक स्रोत से पता चला है कि इसमें हम लोग की मिली भगत से नगर निगम को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसका जो ब्याज है वो हम लोग से वंचित हो रहा है। इसलिए इससे पहले जो बैठक हुई, कोरोना महामारी आई तो क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग को फॉलो करना है और बहुत सारे नियम कानून है, उसके तहत कोई भी बैठक नहीं की गई। मीनवाइल नगर निगम में कई सारे कार्य कराए गए, जैसे आपने देखा ही होगा रेलवे स्टेशन में हम लोग ने सैनिटाइजेशन करा रहे थे, बीच में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव और भी बहुत सारी हम लोग की स्कीम थी। और क्योंकि ये बैठक करना अब जरूरी था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बरसात का एक टाइम आ गया है और पहले भी बहुत सारे बीच में हम लोग ने जो आपातकालीन की स्थिति थी उसमें कई सारे डिसीजन हुए और कई सारी योजना भी रिसेंटली सैंक्शंस भी हुई हैं, बहुत सारे टेंडर्स हुए हैं। तो उन सब का भी हम लोग को एक फॉर्मुलेट बनाना था, एक दिशा एक तय करनी थी हम लोग को, क्योंकि इस साल का जो बजट सत्र के बाद मतलब जो हमारा कोई इस तरह का बैठक नहीं हो पाया था, तो एक उसको फॉर्मुलेट करना था। बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी उसमें रखी गई हैं। अब इसमें देखते हैं कि कोई यदि कुछ कैसे हम लोग इसको अच्छे इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करवा पाते हैं और क्या क्या बेहतर ढंग से कर सकते हैं, उस चीज़ को हम लेंगे। और जो सुझाव आप लोगों के द्वारा गए उनको भी हम लोग लेंगे और यदि कोई टेक्निकल इश्यूज होंगे उनको दूर करेंगे। आपका एजेंडा पर जो त्रुटियां हैं उस पर आपका क्या नजरिया है, उसको कैसे आप? देखिए, हो सकता है कि कुछ लिपि के भूल के चलते कुछ ऊपर नीचे आंकड़ा हो गया होगा, तो उसको हम लोग देख के सुधार करवाएंगे। आज बहुत दिनों के बाद कोरोना महामारी जो सारी पूरी फैली हुई थी पूरे देश में, आज हम लोग उसी में नगर निगम के पदाधिकारी, जिलाधिकारी, शहर के पुलिस प्रशासन, नगर कर्मचारी, माननीय पार्षदगण सारे इसमें इन्वॉल्व होके अच्छे से काम कर रहे थे और हम उनको पहले धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन लोगों ने इस तरह अच्छे से काम किया। हमारे शहर में बीमारियां तो आई लेकिन बहुत हद तक कम आई। लॉकडाउन खुलने के बाद जो बाहर से आदमी लोग आ रहे हैं उन्हीं के चलते हमारे शहर में बीमारी आ गई है। लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो जिनका बीमारी आई है वो जल्दी ठीक होकर अपने घर चले जाए। आज 102 पॉइंट पे हम लोग बैठक किए हैं और सबकी स्वीकृति से उसको पास कर दिया गया है। अभी पत्रकार बंधु के द्वारा कुछ त्रुटि सामने दिखाई गई है, उसको नगर आयुक्त जी ने संबोधन किया है कि उसको हम लोग पूरा देख के उसको फिर बात करके विचार करेंगे। तो जो बैठक में मुद्दे आए हैं क्या बोर्ड की बैठक में भी उसे भेजा जाएगा? जो अभी बात हुई है उसको फिर जो हमारे 102 पॉइंट सारे मुद्दे बोर्ड में ही वापस जाते हैं, लेकिन उसको जो गलतियाँ त्रुटियाँ जो आप लोग के माध्यम से जो बताई गई है उसको हम सही करके ही बोर्ड की बैठक में उसको रखेंगे। 3 महीने बाद एक बार फिर आधार कार्ड में सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। यह प्रक्रिया पहले भी चल रही थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद सारे काम बंद पड़े थे, जिन्हें फिर से शुरू किया गया है। आधार के काम शुरू होते ही लोग अब नगर निगम पहुंचने भी लगे हैं। अगर अब यहाँ आए तो क्या कुछ परेशानी तो हुआ है सर, अब खुला है तभी करवाया है, परेशानी का तो दिक्कत हुआ है, क्या कर सकते। तो क्या कंप्लेन लेके आप आए हैं? मैं मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं था, वो मोबाइल नंबर चेंज करवाने हैं। सारी फैसिलिटीज़ यहाँ मिल रही है? हाँ, जो फैसिलिटी होना चाहिए बाकी सब मिल रहा है। डॉक्यूमेंट्स में क्या लग रहा है? हमारा मोबाइल नंबर अपडेशन था तो बाकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगा है। क्या नाम है आपका? MD नौशाद। चलो अब कंटिन्यू चलेगा। तो क्या टाइमिंग क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक, किस तरीके से प्रक्रिया, क्या 10 से 5 प्रक्रिया क्या है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लग रहा है? सर डॉक्यूमेंट न्यू के लिए या तो बच्चे होगा तो उसका जन्म प्रमाण लगेगा, और जैसे सियाना होगा तो उसका वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड या सर्टिफिकेट ये सब लगेगा तो उससे हो जाएगा। पैन कार्ड के मतलब लगा करके आवासीय लगेगा तब होगा। लगभग कितने दिनों के बाद ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई है? मतलब सर लगभग 2-3 महीने के बाद। क्या लोग आ रहे हैं?
ऑफिसर अभी थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अजीत कुमार यादव, क्या है आप? आधार ऑपरेटर, सुपरवाइजर भी है। लेकिन ज़्यादातर कंप्लेन और ज़्यादा कुछ परेशानियाँ सामने आ रही हैं जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं? फिलहाल परेशानियाँ नहीं आ रही हैं, देखिए क्या होता है। बुधवार को छात्र राष्ट्रीय जनता LNMU इकाई के द्वारा यूनिवर्सिटी अध्यक्ष प्रेम कुमार पासवान के अध्यक्षता में बीएड फीस बढ़ोतरी एवं पीजी तृतीय सेमेस्टर रिजल्ट में भारी अनियमितता के खिलाफ एक दिवसीय धरना दिया। धरना को संबोधित करते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष छात्र राजद परवीन कुमार प्रशांत ने कहा कि लगातार यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा रिजल्ट में घोर अनियमितता की जा रही है, जिससे बहुत सारे छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है एवं छात्र लगातार यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर जो छात्र किसान मजदूर परिवार से आते हैं उनके लिए बीएड की फीस बढ़ोतरी करना यूनिवर्सिटी प्रशासन की छात्र विरोधी चेहरा उजागर हो रहा है। आंदोलन को उग्र देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा परीक्षा नियंत्रक एवं प्रोटेक्टर के द्वारा बात की गई, जिसमें सभी मांगों को मान लिया गया है। आज छात्र राष्ट्रीय जनता दल शांतिपूर्ण आज एक दिवसीय धरना विश्वविद्यालय में रखने का काम किया है, जिसमें मेरा मुख्य मांग है कि जानते हैं कि जिस तरह से अभी पूरे देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, इस तरह से जो क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, और मिथिला यूनिवर्सिटी में जो गरीब रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले और मजदूर परिवार का बच्चा जो दूर दूर से आकर पढ़ते हैं, उनके तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, उनको तमाम चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए अपने मनमानी ढंग से मिथिला यूनिवर्सिटी के वीसी ने बीएड में 35,000 फीस बढ़ोतरी करने का काम किया है, जिसका अतिरिक्त बोझ पड़ने के कारण आज कई छात्रों का भविष्य के अंधकार में है। मेरा एक मांग है कि बीएड का फीस वापस लिया जाए, और दूसरी मांग है जो पीजी में जो विगत दिनों जो रिजल्ट दिया गया पीजी थर्ड सेमेस्टर के, उसमें कई अनियमितताएं देखने को आ गया। एक विचित्र भावना है कि एक ही कॉलेज में एक ही सब्जेक्ट में कई छात्रों को जो पॉइंट था, पॉइंट में 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर से प्रमोटेड कर दिया गया। ये सोचनीय विचार है, सोचने वाली बात है कि एक ही सब्जेक्ट में आरके कॉलेज का भी, सीएम साइंस कॉलेज का भी और समस्तीपुर कॉलेज का भी छात्र एक ही सब्जेक्ट में कैसे वो प्रमोटेड हो सकता है, जबकि ये सोचने वाली बात है कि हर कॉलेज में विभिन्न तरह का छात्र होता है, कोई कमजोर होता है, कोई तेज होता है, सभी का रिजल्ट अलग आना चाहिए, लेकिन सभी छात्रों का सामान्य तौर से ये रिजल्ट प्रमोटेड किया गया 1 नंबर 2 नंबर से। ये साफ दर्शाता है कि कहीं न कहीं जो रिजल्ट दिया गया वो धांधली किया गया, भ्रष्टाचारों के द्वारा आंख पे काला पट्टी बांध करके कॉपी जांच किया गया। हम लोग का मांग है कि उस कॉपी को पुनः जांच किया जाए और वापस जो बीएड का फीस वृद्धि है वापस किया जाए, और नहीं तो छात्र राष्ट्रीय जनता दल आज एक दिवसीय धरना देने का काम कर रही है, लेकिन यहाँ नग्न प्रदर्शन करने का काम करेगी छात्र राष्ट्रीय जनता दल मिथिला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। मांग था बीएड में जो फीस बढ़ोतरी किया गया है, और यहाँ हमेशा से विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी रिजल्ट आते हैं, चाहे वो पीजी का हो, ग्रेजुएशन का हो, कोई भी मामला हो, हमेशा से रिजल्ट में यहाँ के छात्रों के साथ धांधली किया जाता है। उनको 1 नंबर देके, 2 नंबर देके प्रमोट किया जाता है, फेल किया जाता है, इससे कि छात्र जो है हमेशा से परेशान रहते हैं और एक टेबल से दूसरे टेबल उनको दौड़ाया जाता है। ये विश्वविद्यालय छात्र हित में कभी भी कोई फैसला नहीं लेती है। अभी देखा जाए बीएड में जो फीस बढ़ोतरी कर दिया गया है 35,000 रुपया, अभी कुछ ही समय पहले बीएड के जो छात्र थे उन्होंने पैसा देकर, कर्ज लेकर, उनके माँ बाप ने जो गरीब थे कर्ज लेकर इकट्ठा किए पैसा, जमीन बेचकर पैसा इकट्ठा किए और इनको देने का काम किया। उसके बाद ये कोरोना से जो पूरे देश में आज महामारी है, उसके टाइम में ये विश्वविद्यालय प्रशासन 35,000 रुपये का जो मांग कर रही है वो कहीं से भी उचित नहीं है। इसके लिए आज हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, एक दिवसीय धरना काला पट्टी बांधकर, और हम ये विश्वविद्यालय प्रशासन को बताना चाहते हैं कि वो जो कुंभकर्ण की नींद में सो रही है, छात्र हितों को ना देखते हुए अपने एसी वाले चैम्बर में वो जो बैठी हुई है, यहाँ हम लोग बैठ के जो धरना दे रहे हैं, हम लोग अनिश्चितकालीन यहाँ धरना देंगे, यहाँ पे हमेशा बैठने का काम करेंगे। जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं सुनेगा तब तक हम लोग यहाँ पर बैठ के, यहाँ पे धरना देकर, उनके पास जाकर, उनके पास पकौड़ी बेचकर, उनके हाथों में पकौड़ी देकर हम लोग ये जताने का काम करेंगे कि अगर आप लोग छात्र हित में नहीं दीजिएगा तो लीजिए आप लोग पकौड़ी खाइए, हम लोग पकौड़ी ही आपको खिलाएंगे। और अगर बीएड में अगर इस फीस को नहीं माफ किया गया तो हम मांग करते हैं कि बीएड में जितना पैसा आप लिए हैं छात्रों से, उन सब पैसों को वापस करिए। हम लोग को नहीं लेना है डिग्री ऐसा जिसमें आप पैसा का यहाँ पे दलाली करिए।